बिहार में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीट बंटवारे का मामला सुलझ नहीं पाया है। कांग्रेस, आरजेडी, वामदल और मुकेश सहनी की वीआईपी में जमकर खींचतान चल रही है। इस घमासान के बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये सुरक्षित सीट है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी दलित समुदाय से आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी ने भी सीट से उम्मीदवार उतारने का मन बनाया हुआ है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के टिकट पर इस विधानसभा सीट से सुरेश पासवान चुनावी ताल ठोक सकते हैं। इसके अलावा भी लगभग 7 से 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बिना सीट बंटवारे के ऐलान के पहले चरण में 121 सीटों पर महागठबंधन के 125 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसमें आरजेडी के 72, कांग्रेस के 24, लेफ्ट के 21, मुकेश सहनी के वीआईपी के 6, आईआईपी के उम्मीदवारों ने 2 सीटों पर नामांकन किया है। पहले चरण में करीब 4 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं। महागठबंधन में मचे इस घमासान की वजह से राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। बता दें कि मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन में जो पेच फंसा हुआ था वो काफी हद तक अब सुलझ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सहनी की वीआईपी पार्टी अब 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सहमत हो गई है। दरअसल मुकेश सहनी ने शुरू में 60 सीटों की मांग की थी। इसके कुछ दिनों बाद वो 40 सीटों की मांग करने लगे थे, जिस वजह से महागठबंधन में तनातनी जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे। मुकेश सहनी के महागठबंधन छोड़ने को लेकर भी तमाम अटकलें लगने लगी थी। हालांकि राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने 15 सीटें देने पर सहमति जताई है। महागठबंधन में मचे इस घमासान पर एनडीए नेता जमकर निशाना साध रहे हैं कि हम लोगों का अलायंस बिल्कुल परफेक्ट हो गया, हम लोगों का सीट बट गया, हम लोग के पार्टी के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन हो गया, हमारे मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार शुरू कर दिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पिछले 3 दिन से बिहार में हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हमारे अन्य जो अलाय हैं वो चुनाव प्रचार में उनका काम शुरू हो गया। और इधर स्वार्थ से भरा हुआ वो अलायंस है। अंत तक उनमें न सीट फाइनल है, न कौन नंबर फाइनल है, न किस सीट पे कौन लड़ेगा। एक सीट पर 3 प्रत्याशी खड़े हो गए हैं। तो जब 4-5 अलाय एक साथ नहीं सेटल कर सकते हैं तो देश के बिहार के 13 करोड़ लोगों का भविष्य कैसे तय कर सकते हैं, उसके लिए कैसे नीति बना सकते हैं, वो उनका प्रायोरिटी नहीं है। ये तो स्वार्थ है। आप देख रहे हैं कि रात में जाकर के सिंबल कोई लेके गया, कोई दूसरा छीन के भाग गया, फिर वापस बुला के सिंबल वापस ले लिया गया, कुछ ज़्यादा रेट कोई दे दिया, फिर उसको बुला करके सिंबल दे दिया गया। वहाँ तो वही खेल चल रहा है। चुनाव से पहले ही, प्रचार से पहले ही विपक्ष हथियार डाल चुका है। गठबंधन में आपस का ठगबंधन साबित हुआ। ये गठबंधन नहीं, आपस में ठगबंधन, एक दूसरे को ठग रहे हैं और ये बताता है कि वो हताशा में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। ये एनडीए के कार्यक्रम और लोकप्रियता के। पहले राहुल गांधी बहुत एक्टिव थे बिहार में, पूरे बिहार की यात्रा की, लेकिन अभी दिख ही नहीं रहे हैं। अब इसलिए नहीं दिख रहे हैं, उनको मालूम हो गया है, उनके जो सर्वे हुए उस रिपोर्ट में आ गया कि एनडीए को भारी बहुमत आ रहा है। इसलिए सभी पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे के आमने सामने। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा है कि महागठबंधन के जो सीएम फेस हैं वो तेजस्वी यादव ही हैं, वही होंगे और जीत कर आती है महागठबंधन तो मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले तो गठबंधन तो समेट लें। जिस पार्टी के नेता अखिलेश जी हैं उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी तो ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है
और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश जी के ठीक बाद हुए हैं, उनके खिलाफ राजद ने उम्मीदवार बना दिया है। भाई किस मुंह से ये इस तरह की वकालत अखिलेश जी कर रहे हैं? अगर वो पूरी तरह से राजद में चले गए हैं तब तो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का वो सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस को रास्ता तय करना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस को मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुकेश सहनी ने भी कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अपने सहयोगियों को के प्रचार प्रसार करेंगे और जिता कर आएंगे, उसके बाद वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उनको तो खैर कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने। वो उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन अपनी सीट भी नहीं निकाल पाए और विवश होकर के चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। दरअसल अभी ये साफी तस्वीर नहीं हो पाई कि कितनी सीटों पर महागठबंधन में कौन दल लड़ रहा है, कितनी सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। तो अब बाकी जो चीज़ें हैं कि आगे क्या होगा, वो तस्वीर स्पष्ट है। कोई सरकार वरकार का जो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, उसके बजाय अपनी अपनी पार्टी को इन्हें बचाने की जुगत में लगना चाहिए। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीट बंटवारे के मुद्दे पर मची खींचतान को लेकर क्या बयान सामने आया है, सुनिए। महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है और ये लोग सीट शेयरिंग नहीं कर रहे। उन्हें क्या चिंता है भाई हमारे यहाँ ठीक है या नहीं है? हमारे घर में ताक झांक क्यों कर रहे हैं? वहाँ क्या हालत है हमें नहीं मालूम। नीतीश जी को गिरफ्त में रखा हुआ है, क्या हमें नहीं मालूम? हमारे यहाँ सब निर्णय हो चुका है, सही वक्त पे उसकी घोषणा हो जाएगी।